आज हम प्रोग्राम के बकिया हिस्से में दिखाएंगे कि हलाल कमाई जेल में भी मुमकिन है। अच्छा, ये अंदर क्या है हसनैन साहब से जानेंगे। आई थिंक कोई आर्ट क्लास लग रही है हसनैन साहब। बिल्कुल, आर्ट गैलरी हमारी आर्ट है। गैलरी है। इस मिलवाऊंगा एजाज को भी, जो बड़ी एक वीडियो वायरल हुई थी अभी, एग्जीबिशन भी हुआ था हमारा आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान जी जी में। बिल्कुल। तो उसका इंटरव्यू भी मैं आपसे कराता हूँ। अस्सलाम वालेकुम एजाज साहब, कैसे हैं? ठीक है सर, पहले तो मुझे ये बताएं कि मुबारक हो, आपने 13 लाख कमा है। ये कब से है? यहाँ आने से पहले से आपको शौक था या यहाँ किसी का? कितने साल हो गए आपको यहाँ पर? मेरे को यहाँ पर 11 साल हो चुके हैं और मैंने यहीं पर ही आके सीखा है। बाहर तो मुझे कोई शौक ही नहीं था इसका। ना शौक था ना पता था कि पेंटिंग क्या होती है, कैनवस क्या होता है, ब्रश क्या होता है, कुछ नहीं पता किसी था। चीज़ का मुझे यहाँ कुछ नहीं पता था। मैं जेल आया हूँ, फिर जेल में आके मैंने यहाँ पर पेंटिंग भी सीखी है, एम्ब्रॉयडरी भी सीखी है, फिर एक 3D आर्ट मैंने यहाँ पर बनाया है और फिर काफ़ी लोगों को यहाँ पसंद आया है। एजाज साहब, आपके हाथ की जो बने फन पारे हैं पेंटिंग से, उसकी तो कोई मिसाल मिल ही नहीं रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने कमाया भी, अपनी वालदा के लिए पैसे दिए, फिर अपनी बहन की शादी के लिए, मगर क्या ऐसा किया जो आपकी लाइफ में ये टर्निंग पॉइंट आया और आप सेंट्रल जेल आ गए? मेरे ऊपर जो केस है वो 2.5 लाख रुपए तावान का केस है, 365 डे का केस है। तो मेरा पैसों का लेन देन था, तो उस चक्कर में मैं जेल आ गया हूँ। तो क्या सज़ा कितनी है? सज़ा मेरे को 25 साल की सज़ा है और 11 साल मुझे हो चुके हैं जेल में। तो मैं जानूंगी, खैर वो तो हम बात भी करेंगे कि जो इस तरह के कैदी हैं जो कि आर्ट बना रहे हैं या जो पढ़ लिख रहे हैं या जो दूसरे कैदियों को वो कर रहे हैं, ग्रूम कर रहे हैं, उनकी सज़ा में कितनी कमी आएगी। मगर ये मुझे बताइएगा कि ये जो अब आप तमाम तरह पेंटिंग्स आप ही की हैं? जी, मेरी सब आपने बनाई है? कितनी अब तक बना चुके हैं इन 11 सालों में? पेंटिंग है तो तकरीबन मेरी कुछ नहीं 150 से ऊपर मैंने पेंटिंग बना चुका हूँ। और बेची कितनी है आपने? इसमें से तकरीबन कुछ नहीं तो 50 से ऊपर मेरी पेंटिंग सेल आउट हो चुकी हैं। कितना कमा लिया आपने इससे? मैं जो कमा चुका हूँ तकरीबन कुछ नहीं 40 से 50 लाख रुपए की माशाल्लाह। पेंटिंग है सेल भाई आउट देखें कर अब आप सब में ज़्यादा हम शुक्रगुजार हैं अपने DIG साहब मोहम्मद हसन से तो साहब और इनकी पूरी टीम के, हमारे अमाज चांडियो साहब हो गए, या जितने भी अफसरान हैं यहाँ पर, समझे ना, के एहसान साहब हैं, जितने भी अफसरान हैं हम सब के शुक्रगुजार हैं। बहुत अच्छे अच्छे पीसेज हैं। मुझे अब ये बताइए कि ये जो काम हुआ हुआ है, ये कोई मोतियों का काम है? किस तरह बनाया, किस तरह से किया और कितने दिन में कंप्लीट किया इसको आपने? ये पूरा एक एयरपोर्ट बनाया हुआ है, ये मोतियों से ही काम से बनाया हुआ है। तो इसके अंदर मेरे को 8 महीने लगे इसको एयरपोर्ट को पूरे बनाने में। और अगर ये कोई खरीदना चाहे और यहाँ किसी एग्जीबिशन में ले जाए तो कितने का बेचेंगे? हमने जो इसकी प्राइस रखी है वो 5 लाख रुपए 5 लाख रुपए रखी है। और कितना इसमें मोतियों का काम है और कितनी मोतियाँ लगी है ये बताएं? तकरीबन मोती तो काफ़ी लगी हुई, आप देख सकते हैं कि मोती तो काफ़ी लगे हुए हैं। इसके अंदर लाइटिंग भी है, सारी चीज़ें हैं, रनवे भी है, सारी चीज़ें, मतलब जो एयरपोर्ट में जो होती हैं चीज़ें, वो सारी चीज़ें हमने 8 पीस है 5 लाख का। अगर आपने ख़रीदना है तो आप रब्ता करें। हसनैन बताएंगे कि किस तरह से रब्ता और किस तरह ख़रीदा है। जी माशाल्लाह से हमारा आपने प्यारा सा काबा बनाया है, मस्जिद का गुंबद बनाया है, तो ये इंस्पिरेशन कहाँ से आया, किस तरह से? क्या इससे पहले कोई चीज़ कंप्यूटर में देखते हो कि कंप्यूटर भी रखा है? जी बिल्कुल, हम कंप्यूटर के अंदर देखते हैं। फिर जैसे मैंने अभी बताया कि हमारे DIG साहब मोहम्मद हसन से तो साहब कि वो आर्ट लेवल है, आर्ट से मोहब्बत करने वाले हैं, कि मतलब उनकी दिलचस्पी है, उनकी पूरी टीम की। वो आते हैं हमारे साथ गपशप करते हैं, हमारे से मीटिंग करते हैं, फिर कोई ना कोई आइडियाज़ हमारे को देते हैं, तो हम फिर उससे काम करते हैं। कुछ ऐसी पेंटिंग्स हैं जिसमें तन्हाई दिख रही है मुझे, एक सामने मैं दिखाऊंगी आपको, उसके हमने भी लग रही है अगर आप गौर से इस पेंटिंग को ये देखें कि कुछ सोचा जा रहा है। ये जो ये सोच इसलिए कि आप घर से दूर हैं, बिल्कुल इसी तरीके फैमिली से दूर हैं, इसलिए है ये सारी बिल्कुल चीज़ें? इसी तरीके से। और आप देख रहे हैं कि एक सफ़र इसके अंदर दिखाया जा रहा है कि सफ़र हो रहा है, फिर आगे जाके खुशी का मोल दिखाया जा रहा है इसके अंदर, कि आप सफ़र तय करने के बाद एक खुशी के मोल में मुश्किल के बाद जा रहे हैं। आसानी अल्लाह ताला ने दिखाया है। अब माशाल्लाह इतना अच्छा आर्ट है आपको, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह, नाम करेंगे पाकिस्तान का, बिल्कुल इंशाल्लाह, मिसाल कायम करेंगे। बिल्कुल मैं इंशाल्लाह जब भी अल्लाह ताला मुझे आज़ादी देगा यहाँ से, और मैं इंशाल्लाह बाहर निकलूँगा, बाहर निकल के इसी फील्ड को मैं आगे तक लेके जाऊँगा। सर, एक मैसेज ले रहे हैं सारे कैदियों से, चाहे वो अभी है या 17 साल हो गए या 20 साल हो गए, क्या मैसेज देंगे उन लोगों को जो गलत काम में पड़े हुए, सब समझा रहे हैं, फैमिली समझा रही है, कानून समझा रहा है, सब कुछ हो रहा है, मगर वो समझ नहीं पा रहे कि हलाल के पैसों में बरकत है। कि देखें, जब जेल इंसान आ जाता है तो परेशानी जो होती है वो सिर्फ घर वालों को होती है, आपके बीवी बच्चे बहन भाई जो भी हैं उनको तकलीफ़ होती है। तो मेरा यही है कि आप लोगों से कि देखो, हलाल के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब अल्लाह ताला ने रिस्क दिया हुआ है, बहुत है खुशियाँ उसके अंदर, कि मेहनत करें, मेहनत करके सब कुछ हासिल कर सकते हैं। और हराम में कोई फ़ायदा ही नहीं है कि जेल आना है, फिर मुसीबत सिर्फ और सिर्फ आपके घर वाले उठाते हैं उनको।